ये अंडरपास बन रहा है सीधा एयरपोर्ट रोड होने के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होने वाली है, जो कि सीधा आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने वाला। अभी जिस रोड पे हम आए हैं इसको कहते हैं नेशनल हाईवे 205। बिल्कुल भी बहुत बड़ा यू टर्न लेके आने की जरूरत नहीं है। जैसे ही बारिश वगैरह ठीक होती है फिर से इसकी कंस्ट्रक्शन चलेगी। आईटी सिटी बिल्कुल पास है। हाय गाइस, वेलकम टू ट्राई सिटी होम्स। तो आज हम आपके लिए फिर से आ गए हैं एक व्लॉग शूट करने, जो कि हमने जो पिछला व्लॉग पोस्ट किया था उसमें बताया भी था कि उसी सेक्टर में 3 प्रोजेक्ट्स हैं, जो कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट की वीडियो हम बनाने के लिए फिर से आ गए हैं। पहले आपको दिखाते हैं हम लोकेशन, बाद में बताएंगे प्रोजेक्ट का नाम। सेक्टर सेम रहेगा, सेक्टर 102A। और हम पहले लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ से कैसे हम जाएंगे उसी प्रोजेक्ट पे, फिर आपको आगे आगे मैं प्रोजेक्ट का नाम भी बताती हूँ और पूरी डिटेल्स भी। तो चलो फिर चलते हैं प्रोजेक्ट की तरफ। तो गाइस अभी हम खड़े हैं PR 9 के ऊपर। ये जो रोड हम जिस पे खड़े हैं हम सीधा आए हैं एयरपोर्ट की तरफ से। अगर हम यहीं से यू टर्न ले लेते हैं तो हम बैक चले जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। सीधा एयरपोर्ट है, सिर्फ यहाँ से 5 से 6 मिनट की ड्राइव पे। और इधर यहाँ पे ये जो बन रहा है ये अंडरपास बन रहा है सीधा। एंड वो जो आप हाईवे देख रहे हो जो ऊपर रिंग रोड बना हुआ है, जो ऊपर सामने वो बनाया है, लाइक गमाडा एक्सप्रेस वे बोलते हैं हम उसे, और PR1 भी बोलते हैं। ये सीधा कुराली की तरफ जा रहा है, कुराली हाईवे को कनेक्ट कर रहा है बिना किसी ब्रेक के। एंड इस रोड की मैं आपको खासियत बता देता हूँ कि एयरपोर्ट रोड होने के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होने वाली है। जिस रोड से हम आए हैं यहाँ पे आप लगा लो कम से कम 10-15 प्रोजेक्ट ऑन हाईवे बन रहे हैं, लाइक GMI इंफ्रा, इधर अपना गिलको बन रहा है, लैंडचेस्टर का प्रोजेक्ट आ रहा है, और अमारी वाले आ रहे हैं यहाँ पे, अमारी हिल्स वाले। बहुत ही कुछ यहाँ पे इस रोड के ऊपर आने वाला है। सामने अगर मैं बात करूँ वहाँ पे मेडालियन रिपब्लिक और मेडालियन लेवल आए हैं ऑन हाईवे पे, यही सिर्फ 1-2 मिनट की दूरी पर ऑन हाईवे पर। हम आपको लेके जाने वाले हैं इसके ही बिल्कुल लेफ्ट साइड में हमारा प्रोजेक्ट आ जाता है जिसका नाम है KLV। एंड उसके साथ ही 2 प्रोजेक्ट और बने हुए हैं। एक का हम ऑलरेडी टूर कर चुके हैं, दूसरे का हम एरेक्टो का कुछ ही टाइम में करेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द KLV प्रोजेक्ट। वहाँ पे जाके आपको सारी डिटेल्स देंगे। KLV में टोटल जो इनकी साइट है उसमें 3 इन्होंने निकाले हैं प्रोजेक्ट। एक तो सिग्नेचर और एक फेस 1 और पैराडाइज। हम तीनों का आपको देंगे। अंडरपास बन रहा है गाइस, आप देख सकते हो। और सामने रिंग रोड देख रहे हो ना जो आप, वो है गमाडा एक्सप्रेस PR1, जो कि सीधा आपको डायरेक्ट कनेक्टिविटी देने वाली है पंजाब और हिमाचल। आप बाहर से जाओगे बिना किसी ब्रेक के। और किसी को बाहर से एयरपोर्ट जाना है डायरेक्ट तो ये रोड सीधा आती है एयरपोर्ट को कनेक्ट करती है। तो आपको इस प्रोजेक्ट से, जिस प्रोजेक्ट के पास हम लेके जा रहे हैं, एयरपोर्ट की ड्राइव मैक्सिमम 10 मिनट्स की है। देख सकते हो कंस्ट्रक्शन अभी भारतमाला एक्सप्रेसवे की चल रही है। बारिश करके काफी ज्यादा इसका काम रुक गया था, इसकी वजह से फिर से अब जैसे जैसे दिन ठीक हो रहे हैं तो इसकी कंस्ट्रक्शन वैसे फिर से फास्ट हो रही है। और फिर बहुत ही जल्दी ये स्टार्ट हो जाएगी रोड। एंड अभी जिस रोड पे हम आए हैं इसको कहते हैं नेशनल हाईवे 205। ये बनूड लांड्रा का हाईवे। अगर हम बैक साइड यू टर्न लेके यहाँ से बैक साइड हो जाते हैं तो हम जाएंगे सीधा लांड्रा की तरफ। हम सीधा जा रहे हैं तो हम पहुंचेंगे बनूड से हम जरकपुर भी हो सकते हैं लेफ्ट साइड, और राइट साइड अगर होते हैं हम राजपुरा पहुंच जाएंगे। ये राइट साइड ही वॉक का प्रोजेक्ट अपकमिंग आ रहा है। ये है वॉक, इनमें इनके आ रहे हैं हाई राइजेस 1 BHK 2 BHK 3 BHK।
इस रोड के बारे में आप हमारे पिछले व्लॉग में भी जाके अच्छे से देख सकते हो। हमने काफ़ी अच्छे से वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दी है रोड्स की और कनेक्टिविटीज़ बताई हैं। काफ़ी सारे यहाँ पे फेमस कुछ ढाबे भी बने हुए हैं। देखो गाइस, कंस्ट्रक्शन इसकी चल रही है अभी भी। एंड यहाँ पे अभी बहुत अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा यहाँ से यूटर्न लेके लांड्रा की तरफ जाएं, वहाँ पे इमार का प्रोजेक्ट है सेक्टर 108, 109, 105। वहाँ पे भी 1 लाख के प्राइसेस चले गए हैं। और अगर हम राइट साइड देखें तो यहाँ पे रेट्रो का प्रोजेक्ट आ रहा है, रेट्रो होम्स के नाम से। बिल्कुल सामने आप देख सकते हो। ये अभी हमें आगे गाइस टर्न करके आना पड़ता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी, तो इन्होंने रोड्स अभी बंद करी हैं। जैसे ही पूरी कंस्ट्रक्शन ठीक हो जाएगी तो हमें बिल्कुल भी बहुत बड़ा यू टर्न लेके आने की जरूरत नहीं है। फ्लाईओवर के नीचे से भी आप जा सकते हो, जो रोड मतलब फ्लाईओवर के नीचे से भी रास्ता आएगा, अंडरपास आएगा यहाँ से। और फ्रंट पे भी बन रही है, मतलब एक स्लिप रोड जो बनती है ना क्रॉस करने के लिए यू टर्न वाली, तो आपको बिल्कुल भी बहुत दूर से यू टर्न लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम फिलहाल दूर से यू टर्न लेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही है। फिर जब ये सामने आप देख रहे हो अंडरपास, जब ये बन जाएगा तो हम फिर यहाँ से टर्न लेके डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन बारिश की वजह से स्टॉप करी, आप देख सकते हो। सबको पता है कि काफी ज्यादा बारिशें हो रही हैं और कंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहे हैं, सो स्लो हो गई है। जैसे ही बारिश वगैरह ठीक होती है फिर से इसकी कंस्ट्रक्शन चलेगी और बहुत जल्दी ये हाईवे चल भी जाएगा। सामने आप देख सकते हो वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, गेट दिख रहा है, वो MK टेक्नोलॉजी का। वहाँ पे उनके इंडस्ट्रियल्स भी हैं, रेजिडेंशियल्स भी हैं और कमर्शियल्स भी हैं। इस रूट पे काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, यही नेशनल हाईवे 205 पे MDB के नाम से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कमर्शियल भी और रेजिडेंशियल भी, हाई राइज बिल्डिंग भी। थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, पेट्रोल पंप के बिल्कुल सामने GMI इंफ्रा लेके आ रहा है इलाइट होम्स के नाम से प्रोजेक्ट अपकमिंग। और मतलब दिस रोड विल बी नेक्स्ट गुड़गांव इन 2 to 3 years. Those high rises coming. IT सिटी बिल्कुल पास है। ये बेसिकली हम IT सिटी ही कह देते हैं। जो चौक था गमाडा एक्सप्रेसवे वाला, इसको हम IT सिटी चौक ही कहते हैं। एंड ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मिनट की ड्राइव है एयरपोर्ट की। कुछ लोगों की क्वेरी ये भी होती है कि ये एरिया जो है वो बनूड़ में आता है या फिर बनूड़ में इसकी रजिस्ट्री है, तो गाइज ये नहीं है। गमाडा एक्सटेंशन निकालती है अपने प्रोजेक्ट्स की, जैसे 102 है, 102 की गमाडा ने एक्सटेंशन निकाली है 102A। तो फिर जो 102 एरिया हो गया ना, वो जो हम आपको प्रोजेक्ट लेके जा रहे हैं वो बनूड़ में आता था, बट अब उसकी जो रजिस्ट्री होती है वो गमाडा में होती है। मास्टर प्लान इसका जो रहेगा वो अभी बनूड़ वाला ही आ रहा है। हाँ जी, बट राइट नाउ इसकी जो रजिस्ट्री होगी वो सारी गमाडा के अंदर रहेगी। बिल्कुल। और गमाडा का आपको पता ही है कि काफी ज्यादा उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। एक MC के अंदर हम फिर भी सोच सकते हैं सोसाइटी का, गमाडा अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके काफी स्ट्रिक्ट है। हमने यहाँ से लिया यू टर्न जस्ट प्रधान वैष्णो ढाबा से, और हम फिर से वहीं गमाडा एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वहां से अभी कोई टर्न नहीं था, सीधा प्रोजेक्ट की तरफ। जब ये, मैंने आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, जब ये बन जाएगा ना तो आपको इतनी दूर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड जो हमने जहाँ पे हम सबसे पहले खड़े थे पियर 9 के ऊपर, वहां पे आपको MIT यूनिवर्सिटी, MNC कंपनीज एंड HDFC बैंक की हाई
जो हेड ब्रांच होती है, कॉर्पोरेट हेड ऑफिस होता है जो, वो यहीं पे ही है, बिल्कुल यहाँ से 2-3 मिनट की दूरी पर। और वो पूरा आईटी हब बनने वाला है आने वाले कुछ ही टाइम्स में, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं वहाँ पे, लोग ऑफिस स्पेसेस बनाएंगे, कमर्शियल्स बनाएंगे, और बहुत सारी बाहर की जो कंपनीज हैं वो वहाँ पे आके काम करेंगी, और उनके एम्प्लॉयज भी आएंगी। एम्प्लॉयज आएंगे तो आपको पता है कि डिमांड भी बढ़ेगी रहने की। बिल्कुल। और अगर आप रेंटल पर्पस के लिए भी सोच रहे हो तो भी दिस लोकेशन विल बी गुड फॉर यू। यस। एंड लेफ्ट साइड आपका एमके टेक्नोलॉजी का गेट आ जाता है। यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, रेजिडेंशियल प्लॉट्स सब कुछ देखने को मिलेगा। एमके इंडस्ट्रियल पार्क, महाकाली इंडस्ट्रियल पार्क। कुछ ही टाइम में ना ये एरिया पूरा मतलब बन जाएगा, फुटफॉल हो जाएगा ना, यहाँ पे लोग रहने लग जाएंगे, तो इसका अलग ही एक रूप निकल के आएगा। एंड ये जो आप अंडरपास देख रहे हो, यहाँ से सीधा रोड एक बड़ी बननी है 157 फुट की, जो हमें सीधा अंदर को लेके जाएगी, और जो अंदर वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी कनेक्ट करेगी। अभी के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक ये वाला रास्ता, ये रेवेन्यू रास्ता है 22 फीट का, हम सीधा KLB को जा सकते हैं यहाँ से, और एक है एरेट्रो होम्स की एंट्री से। फिलहाल के लिए हम ये एरेट्रो होम्स वाले जो मेन गेट है, हम यहाँ से एंटर कर रहे हैं। वो जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे एंड गमाडा एक्सप्रेस वे वो सामने है, जहाँ से हम एंड ये रेट्रो है, मैंने आपको बताया भी था। इससे आगे जो अंडरपास बन रहा है आपको वहां से एंट्री लेनी है। अब हम आगे यू टर्न लेके आए हैं, तो आपको जो पहले मैंने चीज बताई है आपको पहले वाली चीज में पता लग जाएगा मैंने कहाँ बताया था। तो ये है रेट्रो की एंट्री। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, जो मेन रोड बनेगी वो अक्षित ने बता ही दी है आपको, और वो काफी जल्दी मतलब गमाडा बना देगा उसको। एंड आने वाले कुछ ही टाइम में वो जो सामने आपको झंडे दिख रहे हैं, वो सामने प्रोजेक्ट दिख रहा है, वो KLB का प्रोजेक्ट है। वो जो आपको टंकी दिख रही है वो भी KLB के अंदर ही है, KLB के प्रोजेक्ट्स के, जहाँ पे हम आ रहे हैं। यहाँ से भी एक रोड बनेगा जो कि सीधा KLB को जाएगा। अब फ्रंट इसका यही रहेगा जो बैक साइड से हम आए हैं। ये प्रोजेक्ट सारा रेरा अप्रूव्ड है। आप अभी प्लॉट लेके रेट्रो में कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो, ये पोजेशनेबल है। ये सारी लैंड रेट्रो की। एंड यहाँ से हम राइट हो रहे हैं, सामने भी रेट्रो होम्स का प्रोजेक्ट आता है, सेम ही। ये सारी इनकी लैंड ही, जो आप नंबर्स देख रहे हो सारे रेट्रो के हैं। ये रेवेन्यू रास्ता है। बिल्कुल सामने आपको बैरिकेड्स दिख रहे होंगे, वो KLB वहां से स्टार्ट हो जाता है इनका प्रोजेक्ट। KLB के 3 प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सिग्नेचर, फेज 1 एंड पैराडाइज। एंड अगर लेफ्ट साइड हम देखें तो वहाँ पे एक आपको बूथ दिख रहा होगा, वो वाइट गोल्ड सिटी का ऑफिस है। इस पे हम ऑलरेडी व्लॉग डाल चुके हैं, वो आपको तो जल्दी जाओ, वो आपको लिंक डाल देंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। आप जल्दी जाओ, चेक करो हमारे YouTube चैनल को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करो, ताकि हम अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहें गाइस, ताकि आपको घर बैठे ही पूरी नॉलेज मिलती रहे इस प्रोजेक्ट के बारे में। एंड अभी हम एंटर कर गए हैं KLB के प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आपको 3 पॉकेट्स देखने को मिलेंगी। ये जो फ्रंट वाली पॉकेट है, ये सारी पोजेशनेबल है। आप अभी यहाँ पे रजिस्ट्री करवा के यहाँ पे अभी घर बनाना स्टार्ट कर सकते हो। ये सारा फेज 1 का एरिया, आपको मैप यहाँ पे लगा देंगे। एंड दिस इज द सिग्नेचर सिटी। ये जो आप कोठियाँ देख रहे हो जो बना हुआ है, ये सारा सिग्नेचर सिटी का एरिया है, जो फर्स्ट पॉकेट है। फेज 1 इनकी सेकंड पॉकेट है, ठीक है जी। मैं आपको बता देता हूँ, ओवरऑल इनका जो प्रोजेक्ट है वो 48 एकड़ का है। 32 एकड़ का KLB सिटी है, सिग्नेचर सिटी। ये जितना भी सारा इधर वाला लैंड है, ये सिग्नेचर सिटी का लैंड है। एंड ये जो फेज 1 है,
ये 8 एकड़ का लैंड है। आगे इनका पैराडाइज का लैंड है, KLV सिग्नेचर पैराडाइज। ये 60 फुट की रोड रहेगी और वाइट सिग्नेचर सिटी में प्राइसेस सबसे कम है क्योंकि यहाँ ओपन वायरिंग है और ये 60 फुट की रोड रहेगी। एंड वो जो आप सामने सारा एरिया देख रहे हो वो पैराडाइज का एरिया, KLV सिग्नेचर पैराडाइज। अभी के लिए यहाँ पे थोड़ा काम चल रहा है, वो सारा लाइक पाइपिंग वगैरह डाल रहे हैं, तो करके यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। एंड जो सिग्नेचर पैराडाइज है वो प्रीमियम पॉकेट आ जाती है इनकी। यहाँ पे आपको कम्युनिटी सेंटर, अंडरग्राउंड वायरिंग और यहाँ पे सिर्फ 145 और 150 स्क्वायर यार्ड के आपको प्लॉट देखने को मिलेंगे। एंड एक इसमें और खासियत है कि ये वाली जो रोड आप देख रहे हो ये सीधा वहां पे कनेक्ट करेगी, लाइक जो हम हाईवे से अंदर आए हैं वो 200 फुट की नेशनल हाईवे 205 है। अभी के लिए ये जो रोड है ये खासियत है इसकी कि यहाँ से हम एंटर करके सीधा हम नेशनल हाईवे 205 पे पहुंचेंगे। ये बहुत मतलब वाइड रोड बनने वाली है यहाँ से सीधा, जो कनेक्ट करेगी मेन हाईवे को, और ये वॉक के बिल्कुल राइट साइड पे आएगी। एंड दिस इज द प्रोजेक्ट गाइस। एंड अगर आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री चाहिए तो प्लॉट चाहिए आपको, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड मैं आपको बता देती हूँ, KLV हो गया, वाइट गोल्ड सिटी हो गई, आज के बहुत ही कम प्राइसेस के आपको प्लॉट्स मिल रहे हैं। आने वाले कुछ ही टाइम में आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिलेगी। जैसे इमार में बहुत कम प्राइसेस थे, वो भी ये नेशनल हाईवे 205 का एरिया था। हाँ जी, तो अगर आपको रेरा प्रूफ प्रोजेक्ट चाहिए तो रेरा प्रूफ प्रोजेक्ट है गाइस, और 3 महीने में इसकी पैराडाइज की जो है पोजेशन है, और बाकी आप रजिस्ट्री केस है, आप कभी भी पोजेशन ले सकते हो। सिग्नेचर और फेस 1 में पैराडाइज की जो पोजेशन है वो 3 मंथ्स में है, 3 महीने तक इनका सारा काम हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे इनके कमर्शियल्स आने हैं, ये इनकी कमर्शियल्स की स्पेस बनी हुई है, कमर्शियल की पार्किंग है राइट साइड में। इसके बैक साइड में सारा रेजिडेंशियल एरिया आ जाता है। और बस हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी करके जाना, और अगर आपको प्लॉट भी चाहिए और किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप हमें इंफॉर्मेशन के लिए भी कॉल कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको प्लॉट लेना है तभी आप हमें कॉल करो। आपको रियल एस्टेट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, क्या रेट्स चल रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या डेवलपमेंट होनी है, हम आपको उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन बताएंगे। आप हमें एनी टाइम कॉल। और अगर आपको कुछ सेल भी करना हो तो यू कैन कांटेक्ट विद अस। यस, आपको अगर कोई प्लॉट बेचना है, आपको कोई कोठी सेल करनी है, कोई फ्लैट सेल करना है, आप तब भी हमें कॉल कर सकते हो। अपने फ्लैट प्लॉट की लोकेशन वगैरह बताओ, हम विजिट करेंगे, हमें चीज़ अच्छी लगती है, हम आगे टाइम को दे सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोजेक्ट, एंड हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को एक लाइक सब्सक्राइब तो कर दिया करो। और हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे रेट्रो पे, हमारा रेट्रो का व्लॉग पेंडिंग है, उसकी भी आपको फुल हम वीडियो बताएंगे, कितने एकड़ का है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में कौन कौन से साइजेस आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आ रही है, ये सब हम आपको रेट्रो के व्लॉग में बताएंगे। अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ट्राई सिटी के नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल करो और आज ही अपना प्लॉट बुक करो। बाय बाय गाइस।